हिंद बहने, जय हिंद। आज भी एक वीडियो बना के डाल रही हूँ। यदि अच्छा लगे तो कमेंट्स करके बताइएगा, और ऐसी कोई बात दिल को छू जाए तो अपनी ज़िंदगी में उतारने का कोशिश कीजिएगा, अपनी ज़िंदगी में उतारने का कोशिश कीजिएगा। देखिए, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग भी खुश होंगे, आप लोग भी खुश होंगे। जिस भगवान ने मेरे को इतना ज़्यादा खुशी दी है, उस भगवान को दिल से धन्यवाद देती हूँ, दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, दिल से थैंक यू बोलती हूँ, दिल से थैंक यू बोलती हूँ। चलिए, अभी हर रोज़ चर्चा के विषय हमारे रामलला हो रहे हैं, रामलला हो रहे हैं, तो एक और कथा सुनाती हूँ। राम जी का एक और कथा सुनाती हूँ। ये जब राज अभिषेक होने वाला था राम जी का, तब माता कैकेयी और राम का संवाद, उन दोनों में आपस में बातचीत हुई। उसकी एक गाथा है, एक गाथा है, किस रामायण की है ये तो नहीं जानती, पर सुनी हूँ, पढ़ी नहीं, पढ़ूंगी तो ये भी प्रमाणित करूंगी कि इस रामायण की एक गाथा है, इस रामायण की गाथा है। आज संसार में हर किसी ने माता कैकेयी को बुरा सब किसी ने समझते हैं, लेकिन माता कैकेयी कितना महान है, कितना विदुषी हैं, ये तो पढ़ने और सुनने के बाद ही मालूम होगा, मालूम होगा। देखिए, जब राज अभिषेक होने वाला था राम जी का, तो उसके पहले माता कैकेयी से मिलने राम जी गए और उनसे शपथ करवाए, उनसे कसम खिलवाए, अपने आप को कसम खिलवाए। जब माता कैकेयी ने कसम खा ली, शपथ ले ली, तब उन्होंने बोले कि कल हमारा राज अभिषेक होने वाला है, उससे पहले आपको पिताजी से 2 वरदान ले रखी हैं, वचन दिए हैं पिताजी ने, उसके बदले आपको मांगना होगा कि 14 साल, एक तो 14 साल के लिए भरत का अभिषेक, और मेरे लिए 14 साल का वनवास। भरत के लिए राज अभिषेक और मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास। जब राम जी के 14 वर्ष का वनवास माता कैकेयी ने सुना, तो मूर्छित होकर गिर पड़ी। फिर कुछ समय के बाद उनकी चेतना आई, होश में आई, तो ये सवाल राम जी से पूछी कि आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्यों ऐसा बोल रहे हैं। तो वो बोले कि माता, मैं एक परिवार में सीमित रहने के लिए नहीं आया हूँ। जो धरती पे इतना सारा अत्याचार बढ़ा हुआ है, उसको ख़त्म करने के लिए अपना लीला करने यहाँ पे आया हूँ। तो यदि हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे, राजगद्दी पे बैठ गए, तो फिर वो कार्य हमारा अधूरा रह जाएगा। और बहुत ऐसे भक्त हैं जो हमारे ध्यान में कितने वर्षों से बैठे हुए हैं, हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, उनको दर्शन भी तो देना है, उनसे मिलना भी है। तो इसलिए हमारे को वन में जाने की आज्ञा दीजिए। फिर माता कैकेयी ने अपना ये कार्य पूरा की और संसार के नज़रों में बुरा बन गई। तो ऐसे आज भी लोग हैं जो संसार के नज़रों में बुरा बन जाते हैं। नारियाँ भी हैं, नर भी हैं, इसमें बहुत सारे हैं। किनका नाम रखूं, जिनको जानती हूँ उनका नाम रखना नहीं चाहती, और जिनको नहीं जानती हूँ उनके चरित्र, उनके व्यवहार से जानती हूँ और देखती भी हूँ। तो ऐसे विद्वान पुरुषों को और ऐसे विदुषी महिलाएं को मेरा दिल से नमन है,
दिल से नमन है। तो चलिए, संसार का मान अपमान से न डरिए, न डरिए। जो अच्छा है वही कीजिए, वही कीजिए। और किसी को खुश करना है, खुश करना है तो अच्छे कार्य करके, अच्छे काम करके खुश कीजिए। चाहे कोई नाराज है या जैसा भी व्यवहार आपके साथ करते हैं, लेकिन आप कभी गलती पे न उतरिए, न गलत कीजिए। जो सही है वही कीजिए, जो सही है वही कीजिए। मेरे को तो सत्य करके, सही करके बहुत सुकून मिलता है, सुकून मिलता है। इससे आशा करती हूँ कि आप लोग को भी सही कार्य करके सुकून मिलता होगा, सुकून मिलता होगा, शांति मिलती होगी, आनंद मिलता होगा। तो चलिए फिर हम सही कार्य ही करें। माता के कही कि जैसे, माता के कही कि जैसे संसार की मान अपमान सब कुछ सह ले, सब कुछ सह ले, हमेशा के लिए कलंकित बन जाए। लेकिन जब सच्चाई की पता चलेगा तो हर किसी को मालूम होगा, हर किसी को सच्चाई मालूम होगा। अपने आप किए पे पछतावा करेंगे, पछतावा करेंगे। जय हिंद, जय हिंद।